ये भव्य कार्यक्रम और कलश शोभा यात्रा निकाले गए हैं और सुना है मैंने कि यहाँ पर 24 घंटों के लिए संकीर्तन भी होगा। ये सारी चीजें किस उपलक्ष्य में हो रही है? आज का जो ये श्री राम अयोध्या में श्री राम लला का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव जो सारी दुनिया मना रही है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम भी अपने गांव खरबा में आज उसी के उपलक्ष्य में उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने भी पूरा समाज को साथ लेकर के पूरे खरबा ग्रामीण के लोगों के द्वारा आज का ये कार्यक्रम सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई है। सुबह 7 बजे से कलश यात्रा का पूरा गांव उमड़ा हुआ है, देख रहे हैं जन सैलाब है, पूरा गांव उमड़ा हुआ है। हम कलश यात्रा का जो आयोजन रखे तो इसमें हम समझते थे कि इस कड़ाके की ठंडी में लोग नहीं आएंगे, लेकिन बावजूद इसके आज जब 7 बजे के पहले यहाँ जो भक्तों की जो कि कलश यात्रा में शामिल होने वाली महिलाएं और बच्चियां थी, उनका इतना भीड़ लगी कि हमने कलश का 101 का व्यवस्था किया था, बजाय 151 भक्त यहाँ पहुँच गई और उसको हमने 151 कलश यात्रियों को साथ में लेकर एवं इस ग्राम के अगल बगल पड़ोस कासिल सियारगढ़ के भी लोगों ने इस कलश यात्रा में हमको काफ़ी सहयोग दिया। इस कलश यात्रा को सफल बनाने में सबों ने अपना योगदान दिया। क्या आगे का कार्यक्रम क्या है? आगे का कार्यक्रम अब कुछ ही देर बाद 12:20 में यहाँ हम सब ग्रामीणों के द्वारा आज 24 घंटे का अखंड संकीर्तन का आयोजन रखे हैं। 12:20 में पुनः प्रारंभ हो जाएंगी अखंड संकीर्तन। देखिए, एक युवा हैं और युवा इस दुर्गा मंदिर में आज पहुंचे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए हैं। नाम है चंदन चंद्राकर। आज चूंकि एक उत्सव सा माहौल है, अयोध्या से ये शुरू हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच गया है। इस वक्त हम लोग भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम लोगों की जो धड़कन है काफ़ी तेज़ हो गई है खुशी के मौके पर। ये जो पूरे तैयारी किया गया है खरबा में, पहले वृक्षारोपण किया जाता है, यहाँ पर स्वच्छता किया जाता है और आज कल शोभा यात्रा निकाल करके फिर संकीर्तन किया जा रहा है। तो इस गाँव के लोगों में ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है इस तरह के कार्यक्रम को करने की? आपने कहा इस गाँव को प्रेरणा सीधे श्री राम ही देते हैं। सब कुछ भगवान के द्वारा किया जा रहा है और ये श्री राम भगवान के द्वारा है। एक समरसता का स्वभाव का एक रूप है। इन्होंने एक परिचय दिया है श्री राम ने कि आप जैसे एक भाई जो है एक दूसरे को मार काट के लिए लगा रहता है, उसी तरीके से इन्होंने परिचय दिया है कि श्री राम जिसको कि दशरथ जी ने वनवास के लिए दिया था और एक ही क्षण में उन्होंने वनवास स्वीकार लिया, जबकि उनको एक राजगद्दी मिलने जा रही थी। उनका भाई लक्ष्मण जो कि उनके लिए 14 साल एक साथ रहा, उनके साथ में निभाया और सीता माता के संरक्षण में पूरा 14 साल का वनवास बिताया। ये एक दिखाता है कि कैसे एक भाई एक दूसरे के भाई को प्रेम करता है। तीसरा आप देखेंगे कि भरत भाई को जिसने कि बार बार उनको विनम्रता से आग्रह किया जाके कि आप कृपया आइए और राजा दशरथ का जो सिंहासन है उसको संभालिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सर पे श्री राम जी के खड़ाऊं को लेके पूरा 14 साल का 14 साल जो है वो सिर्फ उनके खड़ाऊं को लेके ही रहे और उसको ये मान के चले कि ये उनका ही देन है, उन्हीं से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर देखेंगे तो शत्रुघ्न जी जो थे भगवान, उन्होंने सीधे दरवाजे पे ही रह के पूरे 14 साल तक उनकी विग्रह में आग्रह ये निभाते रहे कि वो कब आएंगे और पूरा जो अयोध्या नगरी है पूरा सुरक्षित रहे। तो हमारा कहना का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे श्री राम जी के इस 550 साल लगभग उसके बाद जो वापस आए हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो हम लोग सब लोग एकजुटता दिखाए हैं, इसी एकजुटता के साथ उन्होंने ये संदेश देना चाहा है कि कैसे श्री राम भगवान जो है एक अपने चारों भाइयों को संदेश दिए हैं, पूरे समाज को संदेश दिया है, सहिष्णुता के साथ रहा है। उसी तरीके से हम लोग जो है इस कलश यात्रा और साफ़ सफाई का अभियान लास्ट हम लोग करीब 15 दिनों से इस चीज़ों में जुड़े हुए हैं और आज तक यहाँ तक एक सफल कार्यक्रम को हम लोग निभा रहे हैं।
जब प्रभु श्री राम त्रेता युग में उसकी पूरी घटनाक्रम चली और उसी समय पूरा घटनाक्रम हुआ, और वो युग और आज का युग जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्योंकि 500 वर्षों से कहते हैं कि भारत के लोग इस पल का इंतजार किए थे, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस पल के गवाह बन गए। आने वाली जनरेशन को क्या सबक मिलनी चाहिए, क्या संदेश इसके माध्यम से मिलनी चाहिए? आने वाले जनरेशन के लिए ये जरूर सांकेतिक संदेश है कि संस्कृति को जरूर निभाएं, आगे संस्कृति को बढ़ाएं। आज के युग में एक बहुत अच्छा साधन मोबाइल का युग आ चुका है। आपके पास हर एक चीज़ फिंगर टिप पे अवेलेबल है। आप गूगल से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से हर चीज़ आप देख सकते हैं। जरूर समझें कि संस्कृति विरासत कैसे संभाली जाती है और कैसे हम आगे बढ़ाएं। आज भी हम जैसे कुछ गांव में जाते हैं या मिलते जुलते हैं तो वहाँ पे बहुत कम लोग हम लोग को दिखाई पड़ते हैं जो विरासत को कैरी ऑन फॉरवर्ड कर रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि सभी लोग बाहर जा चुके हैं यहाँ से। यहाँ पलायन करने की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उन्होंने वापस आके ये संदेश दिया है कि आप गाँव में आइए। ये लव कुश का शासन हो रहा है। लव कुश जैसे कि रहे थे और जैसे सीता माता भी उनको साथ सपोर्ट किया था, हर जितनी महिलाएँ हैं, माताएँ बहनें, उनको सपोर्ट किया, जैसे उसी तरीके से राम जी को जैसे सपोर्ट मिला था लव कुश जी का और सीता माता का, उस तरीके से उन्होंने वापस आके ये संदेश देना चाहा है कि आप लोग घर वापस आइए और इसको फैलाइए फुलाइए, यहाँ से बाहर मत जाइए, यहीं पे जो भी करना है कीजिए। इस तरीके से हम चाहते हैं कि मोबाइल के सपोर्ट से, मोबाइल चीज़ आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, उसको लेने के साथ आप उसको सदुपयोग कीजिए और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाइए उसमें। जी, बाकी लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप भी खरवा मंदिर आए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। इस भीड़ में कहीं ना कहीं आपके मन और मस्तिष्क में एक बातें तो जरूर चल रही होगी कि आज भारत ने एक सुनहरा इतिहास लिख दिया है। इस मौके पर क्या कहेंगे? ये सुनहरा इतिहास श्री राम जन्मभूमि से मैसेज निकला है और हम लोग इसको स्वागत करते हैं। ये स्वागत पूरे देश में हो रहा है और जोर शोर से हो रहा है इसका स्वागत, और इसकी तैयारी जैसा आपको देख रहे होंगे, ये एक छोटा सा रूप है। अभी आप अयोध्या जाएंगे तो पूरा गली का गली पूरा राममय होगा और राममय रहेगा। सिंह गले में भगवा जी, पताकों के बीच में आपकी उपस्थिति। जी, हम लोग आए हैं सरदों से। यहाँ पे हम लोग को पता चला कि कलश यात्रा निकल रहा है, इसीलिए हम लोग इसका शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ खरवा गाँव आए। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे समाज मिलजुल के सब एकजुट होके मना रहे हैं। बहुत भारत का निर्माण तो हो गया ना, एकदम पूरा सांस्कृतिक मय, भगवामय हो रहा है और रहेगा। बोलिए जय श्री राम। ये सब लोगों की गरिमाई उपस्थिति यहाँ पर रही है दुर्गा मंदिर में। बाकी कुछ और मेहमान, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गयाधर सिंह है। कुछ कहिए ऐसे पल के मौके पर। वैसे हम यहीं के हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों को जो ग्रामीणों का सहयोग मिला तो भरपूर सहयोग मिला और उस सहयोग से हम गदगद हैं। अच्छा, आसपास के इलाके में बहुत सारी मंदिर है, लेकिन खरवा का ये जो मंदिर है हमेशा से कुछ न कुछ नयापन करता है, नया करता है। ये सारी चीजें आप लोग कैसे व्यवस्थित तरीके से करते हैं? देखिए, अभी तो टीवी मोबाइल का ये युग आ गया है, तो जैसे कि वहाँ हो गया कि श्री राम का जो भव्य आयोजन होगा तो 14 तारीख के खरमास के बाद, तो उसी तरह से हम लोग भी 15 तारीख से कलश वहाँ का जो आया था उस कलश को यहाँ मंदिर में स्थापित करके ग्रामीणों के कीर्तन भजनिया के साथ सहयोग करके हम लोग उसी दिन से 15 तारीख से यहाँ कीर्तन करना शुरू कर दिए हैं। वही संदेश है कि जो जो जैसे निकलता है वही हम लोग उसका अनुकरण करके। मेरा नाम बाबूलाल सिंह है। तो बता दीजिए आगे आज जो यह देख रहे हैं जन सैलाब का यह जो कार्यक्रम है, ऐसा लगता है कि यह खरवा नहीं, यह अयोध्या नगरी है और त्रेता युग का अवतार हो चुका है। यहाँ दुर्जन जितने हैं राक्षस लोग, अब उनका सफाया हो जाएगा। देखिए, घड़ी की सुई तेज है और जैसे ही 12:20 होगा कि यजमान की भूमिका में वो रहेंगे और नेत्रों का मिलन करते हुए विषगिरी के नेत्र का पट खोल देंगे, तो वो वही समय होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो उसकी एक धमक या उसकी एक झलक आपको अयोध्या में न दिखाई दे करके आपको ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई देगी। अयोध्या में जो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं वो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों के भी कार्यक्रम कहीं ना कहीं उस हर्षोल्लास को ऊर्जा दे रही है, ऊर्जा का संचार कर रही है।